आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी में इंडिया एंड इट्स नेबर चाइना एंड पाकिस्तान के कंपैरेटिव स्टडी को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम उनके वेरियस इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन डायनामिक्स, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। इंडिया जो है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहा। पहले इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, 1991 का रिसेशन हमने फेस किया। फिर उसके बाद फिर अगेन ये इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट 2008 के बाद फिर से थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशंस में डिक्रीज आई। फिर आफ्टर 2014 ये फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें डिफरेंट सर्विस और मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और एक्सटर्नल डेट जो उन्होंने जो लोन्स ले रखे हैं उनके डेट की वजह से उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी कंडीशन बहुत वीक है। एग्रीकल्चर का प्राइमरीली डोमिनेट रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत लैग करा है। चाइना ने 1970 के बाद से एक रिमार्केबल ग्रोथ लिया है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। पॉपुलेशन की बात करें, चैलेंजेस की बात करें तो आज की डेट में इंडिया जो है उसका पॉपुलेशन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है अमंग ऑल, और जो ग्रोथ रेट है वो भी इंडिया का जो है वो ज़्यादा है। चैलेंजेस की हम बात करें तो पॉपुलेशन एक अपॉर्चुनिटी भी है प्लस एक डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जो वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा के देना एक मेजर चैलेंज है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, और उनको जो भी एसेंशियल सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको अपने सिटीजन्स को देनी चाहिए उसमें वो काफ़ी लैक कर रहे हैं। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करा, जिसकी वजह से वहाँ पे जेंडर इम्बैलेंस हो गया है, और करंट पॉलिसीज़ जो हैं उसमें ये वन चाइल्ड पॉलिसीज़ को हटा के अब वो वापस से बर्थ रेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था, और जिसकी वजह से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट ये हो गया है कि वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सेक्टोरियल कंपैरिजन हम करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हॉर्टिकल्चर रिवॉल्यूशन करा, लेकिन आज भी हम लोग कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे फार्मर्स जो है उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, या उनको वाटर रिसोर्सेज या फर्टिलाइजेशन में थोड़ी सी कमी आती है। पाकिस्तान जो है वो हैवीली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और प्राइमरली उसका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो एग्रीकल्चर ही है। चाइना ने काफ़ी हद तक अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इंडस्ट्रीज वाइज हम देखें तो इंडिया का मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रो हुआ है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल जो है वो बहुत ही स्लो चला है। चाइना तो डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। चाइना का जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्लोबल में वन ऑफ द हाईएस्ट है और कॉस्ट कॉम्पिटेंट है। सर्विसेज की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन है, पर्टिकुलरली आईटी और इट्स अनेबल्ड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। चाइना जो है वो एक्सपांड कर रहा है सर्विस सेक्टर में भी ड्यू टू इज हाई वैल्यू ग्रोथ। इंडस्ट्री में तो वो लोग वैसे भी आगे हैं ही से। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना एज मान सकते हैं, इंडिया जो सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट काफ़ी हद तक चाइना भी उसको कम्पीट कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की बात करें तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी पीछे है डेवलपिंग नेशन से। पाकिस्तान का इंडिया से पीछे है, ऑल्दो हम दोनों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अभी भी काफ़ी बिलो है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना ने बहुत हैवी इम्प्रूवमेंट दिखाया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स। इसके बाद जो की इश्यूज हम फेस करते हैं वो कॉमन चैलेंजेस हैं। देखिए, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सोशल इश्यूज रिमेन प्रिलेवेंट इन ऑल द थ्री कंट्रीज। तीनों कंट्रीज में ये तीन कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन है कि हम लोगों को अपने पॉवर्टी एलिमिनेशंस के ऊपर, और इनइक्वालिटी जो इनकम्स में हुई है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, और अदर सोशल एलिमेंट्स पे वर्क करना है। इंडिया जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और करप्शन इसके मेजर चैलेंजेस में आते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज उसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म, जो जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं और जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट उनकी खुद के ऊपर भी आ रहा है।
और उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान के डेवलपमेंट के ऊपर। चाइना की हम बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो इनइक्वालिटी है बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज और ह्यूमन राइट कंसर्न्स, वो आज की डेट में एक कंसर्न पॉइंट है और चैलेंजिंग पॉइंट है। पॉलिसीज, लेसन्स और फ्यूचर डायरेक्शंस की हम बात करें तो इंडिया फोकस कर रहा है अपने इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, इम्प्रूविंग गवर्नेंस और रिड्यूसिंग द करप्शन, ये उसके मेन फोकस हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले की टाइम पे जो गवर्नमेंट वर्क में, पॉलिसीज मेकिंग में और जितने भी अप्रूवल्स होते थे उसको बहुत जल्दी वो लोग कवर अप कर सके, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सके। और करप्शंस को दूर करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूसेज इस्तेमाल करा है हर एक सेक्टर में जहाँ पे वो डायरेक्टली एंड यूज़र से कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके ऊपर उनको वर्क करने की ज़रूरत है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके ऊपर क्रूशल रोल प्ले करता है, जहाँ पे उनको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चाइना जो है वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ करने की ज़रूरत है और थोड़ा हद तक ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनको वर्क करना है। कंपैरेटिव एनालिसिस हम करें तो आज की डेट में हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से समझने की कोशिश कर रही है और उससे सीखने की कोशिश कर रही है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना को देख के इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, चाइना हमको इंडिया को देख के सर्विस सेक्टर में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कंक्लूजन पार्ट में तो ये है कि हमें एक दूसरे काफ़ी हद तक हम लोग सिमिलैरिटीज़ एक ओरिजिन्स में आते हैं और हमारे यहाँ पे कुछ रीजनल डिफरेंसेस हैं, तो हमें एक दूसरे के अच्छे पॉइंट्स को देख के, अपॉर्चुनिटीज़ को देख के वर्क करना चाहिए। ऑल्दो जैसे चाइना और हमारे यहाँ इंडिया के बीच में टेंशन्स हैं फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन फिर भी अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमने क्लियर रखते हुए एक काफ़ी बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर रखी हैं और हमें एक दूसरे को देख के उनकी अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसको एक दो बार गो थ्रू करिएगा, आपको एक कंपैरेटिव स्टडी की समरी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।